देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यूं मुझ पे क्यों तेरा असर हो रहा है, जिक्र में तू मेरे शामिल हो रहा है, फिक्र भी तेरी अब करने लगा हूँ, ये दिल भी मेरी अब सुनता कहाँ है। ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है, अब इसे हम मुकम्मल करें। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। पापा बाहर आइए ना। हाँ बोलो। ये लो पापा, आपके होटल की चाबी। खूब सारी खुशियां खरीदना, अब आपको आपके होटल से कोई निकाल नहीं सकता। मैं बापा का बहुत आभारी हूं कि तू हमारे साथ है। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे लिए तू गॉड गिफ्ट है। रचना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। उस कॉर्पोरेशन वाले को पैसे नहीं देती ना तो आज ये फोकट का तमाशा नहीं होता, समझी? अरे आई, रच्चू डर गई थी तो क्या करती वो। और वैसे भी ये सारी गलती नहीं इशू ताई की है। क्या जरूरत थी सबके सामने वो ऑफिसर के साथ वाले अंकल को थप्पड़ मारने की। क्या थप्पड़? मक्का है। हाँ आई, मुझे भी किसी ने बताया कि शानी ने किसी को जोर से थप्पड़ मारा, और मैंने तो उसे कहा भी कि मैं अकेले जाकर पैसे लेके आती हूँ, लेकिन नहीं। आप तो जानती हैं उसे, शानी को हीरोइन बनने का जो शौक है। ऊपस ये मनहूस है ना, कुलकर्णी परिवार की इज्जत रास्ते पर लाने पर तुली है। झांसी की रानी बनने की क्या जरूरत थी तुझे, बता? क्यों गई थी उस कॉर्पोरेशन ऑफिस, और उस आदमी को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है आज तक। आई मामी बोल। मामी, उसने बहुत गंदी बात की है, बहुत गंदी। तेरे पास है ना बहाने चिल्लर की तरह पड़े हुए बहुत सारे, है ना? आई लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ तो क्या हुआ, सिर्फ गंदी बात की ना, वो कहीं से लेकर तो नहीं गया ना? जी सुलोचना, ये क्या बात करिए, लाज नहीं अटक कर तू अपने बेटी से ऐसी बात करते। छोड़िए मुझे, मैं बेशरम? बेशरम तो इसकी माँ है जो अपनों को छोड़ के परायों के साथ चली गई, और इस नाजायज नमूने को हमारे मत्थे मर के चली गई। इसकी वजह से हमारा घर आज कर्जे में डूबा हुआ है, भूल गए क्या? बस मामी, बहुत हो गया, अब और नहीं। जबान है तेरे मुंह में? हाँ, मुझे आज पता चला। आपको मुझे जो बोलना है बोलिए ना, मैं सुन लूंगी। हाँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन आपके बहुत एहसान है मुझ पर, और उन एहसानों के बदले मैंने कभी भी आपको पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आप, रचना और नीति हमेशा मुझे भला बुरा कहती हैं, यहाँ तक कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन अगर आप मेरे आई के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे ना, तो मैं नहीं सुनूंगी। मुझसे जबान लड़ाती है? सुलोचना!
बहुत हो गया। तेरी इतनी हिम्मत? बोलूंगी, तेरी आई के बारे में बोलूंगी। तेरी आई ने कोई महान काम नहीं किया, समझी? चल निकल यहाँ से। निकल अभी क्या भी? बस अभी बस, रुक अब बस। कुछ नहीं बोलेगी तू। अगर कुछ भी बोला तो मैं शांत नहीं रहूंगा। पापा पापा अंदर चलिए, अंदर चलिए आराम से। ताई पानी लिया। देखा ही कितनी बदतमीजी से पेश आ रही थी ये ईशानी। और देखा इसकी कैसे जबान चलने लगी। इससे पहले तो इसकी जबान इतनी चलती नहीं थी। मुझे लगता है जरूर किसी ने इसको भड़काया है, तभी ये इतना बोल रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बताओ, कुछ काम था क्या? हाँ सर, वो कल के लंच बूफे का मेन्यू अप्रूव करवाना था सर। अरे ये सब रणदीप सर का डिपार्टमेंट है, आप उनसे अप्रूव करवाओ। सर एक्चुअली रणदीप सर तो स्टॉप। जीजू, आपको नहीं लगता घर का माहौल काफी सैड सा हो गया? I mean, सब इतनी टेंशन में है। एटलीस्ट आप और भाई तो थोड़ी गलछल कर ही सकते हो ना। हेलो। हाँ जीज, वो लंच का कुछ मुझसे ऐसे बात मत कर, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। इस होटल में वही होगा जो मैं कहूंगा। अपना गुस्सा और अपना एटीट्यूड अपने पास रख। ये लेटर, इसे तुम रेजिग्नेशन समझो या हमारे रिश्ते की रियलिटी? गलती से फोन मिल गया। लगता है होटल में कुछ प्रॉब्लम है। क्या बोला भाई ने? वो भूल गया कि मैं इट्स ओके। हाँ दिखाओ, क्या फाइनल करना है? ये होटल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। श्योर सर। सब कुछ तो है इसमें। हाँ तो करो ना फाइनल। ये सब चीजें मेरे पास बताया करो। ओके सर। सर एक बात और करनी थी। सर अपने होटल की एक रेगुलर कस्टमर है जो उस दिन वो वीवीआईपी वेडिंग फंक्शन भी अटेंड करने आई थी। सर उन्होंने वो स्पेशल वाली कोल्हापुरी डिश ऑर्डर किया था, बट हम डिलीवर नहीं कर पाए सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या उस डिश को हम अपने होटल के मेन्यू में ऐड कर सकते हैं? Let me think about it. Get this sorted. डन सर, थैंक यू। बाबा पानी लीजिए। मामी, आज तक आप बोलती रही और मैं सुनती रही, लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। मैं तब तक इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक पूजा ताई की शादी नहीं हो जाती और बाबा के ऊपर का कर्जा नहीं उतर जाता। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। तुझे तो मैं छोड़ना, क्या इसके इशू बेटा, बैठ जा इधर। आज तूने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। एक बात याद रखना बेटा, अन्याय के खिलाफ मुंह बंद रखना ये सबसे बड़ा पाप है। और तू तो दिल्ली की लड़की है, बाहर तो शेरनी बनती है ना, तू घर में क्या हो जाता है तुझे? पापा लेकिन ये तो घर है ना, घर पे तो सब माफ। नहीं बेटा, जब अपने जख्म देते हैं तो वो और भी चुभते हैं। आज तू मुझे एक वादा कर, इसके बाद इस घर में तू किसी की भी गालियां नहीं सुनेगी। एक बात याद रखना ईशु, ये जमाना रोने का और कमजोर होने का नहीं है। अपने दिल की बात बोलने का है, और वो भी डंके की चोट पे बोलने का है। ईशु, बाबा सही कह रहे, कर वादा। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ, घर में हो या बाहर, मैं कभी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये हो गया भाई साहब, इतनी रात ने क्यों बुलाया? और हमारी इज्जत का तो वैसे ही फलूदा हो गया। ये बाप ने की कहानी सुननी है।
तो बर्बाद करके रख दी तूने। ओए वो खेल का कच्चा खिलाड़ी है तू। एक काम दिया था तेरे को, वो भी तू कर नहीं पाया ठीक से। अबे ओ भाई साहब, घना चौधरी बनन की जरूरत ना है। रे मारा हाथ उठ गया ना, ते सच के ऊपर वाला सच सामने आ जाओगा। रे हाथ कैसे उठा दिया तुमने? तो क्या करूं? नाचूं तेरे कंधे पे बैठ के हैं या ढोल बजाऊं? वो तेरी वजह से कुड़ी हमारे हाथ से निकल गई। ओए अबे ओ भुप्पी के ताऊ, आवाज नीची रख ले। और ये कुछ बोला ना तो जमीन मारी ना थारी कूदेगी। रे बालक समझाए के थप्पड़ छोरी ने मारा और गूंज उठान खातिर तुम्हारा गला पकड़ रहा है। इबे भी ना बोलिए सरकारी अफसर हूँ और ये सरकारी जमीन के आगे खड़ा है तू। 2 मिनट में थारा होटल बंद करा दूंगा। थारे उस बांझे ने थारी करतूत बता दी ना तो सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाओगी। ये जनानियों वाली धमकी ना किसी और को जाके दियो, 2 मिनट में तेरी अफसरगिरी निकाल देनी है मैंने। अबे ओ मामा, यो बात है ना तो उस चोरी के आगे दिखा अपने मर्दानगी वाले तेवर। मारे आगे को ना दिखा। दिखाऊंगा, उसको भी जरूर दिखाऊंगा। उसकी तो पूरी जमीन खोद देनी है मैंने। तो दिमाग घुमा के रख दिया उस कुड़ी ने मेरा। ओए उसकी वजह से पहली बार शिव ने मेरे से ऊंची आवाज में बात की है। रे बात छोड़ो मामा, उसने तो हमारी जिंदगी के हालात ही उल्टे कर दिए। पहले सड़क पे ठुकाई, फिर जेल में ठुकाई। एक बार मारे आगे आ जावे, उसकी जिंदगी में आग ना लगा दी ना तो हमारा नाम भी सुमित को ना। वो इस बार तो शिव ने बचा लिया उसको, लेकिन हर बार नहीं बचा पाएगा। वो एक बार चिड़िया मेरे जाल में फंस गई ना तो अपनी जान की भीख मांगेगी। ये हुई ना झूठ के ऊपर की सच वाली बात। Coffee in my room, black. शिव थोपर? हाँ हाँ, अब तो उस होटल वाले राजकुमार का तुझे फोन आएगा ही ना। उठा। हेलो ईशानी, पूजा से बात करवाओ। क्या? तुम्हें पूजा ताई से बात क्यों करनी है? वो बोल रहा है ना उसे पूजा से बात करिए। दे उसे फोन, दे। ताई ये ले। ईशु मैं, ताई ले तो सही। हेलो, हाँ क्या? अच्छा ठीक है। उसने अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पूजा, अब तेरे साथ सब अच्छा होगा। तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ताई, तू उस लैंपोस के चक्कर में मत फंसना। बहुत ही अजीब इंसान है वो। तुझे बीच में भोपू बजाने के लिए किसने कहा था? चल हट यहाँ से। नहीं, मैं अभी उसको फोन करके बोलती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। पूजा इधर आई। देख पूजा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर तू नहीं गई ना तो इस ईशानी को मैं बाहर निकाल दूंगी। हाँ? नहीं, मैं जाऊंगी। हाँ, और बहुत अच्छे से तैयार होके जाना। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ? आइए मैम, वेलकम। मैम आप लोग यहाँ वेट कीजिए, शिव सर आते ही होंगे। थैंक यू। ईशु जरा, ईशु उस खड़ूस से तू ही बात करना। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ताई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पहले हमें पता तो चले उसके दिमाग में चल क्या रहा है। पूजा, ये देख, सोने की तरह लग रहा है ना। बहुत महंगा होगा ना। आई क्या कर रही हो? रख दो। पूजा, I thought सिर्फ हम मिलने वाले हैं। This is not a parents teacher meeting, right? वो एक्चुअली हम ताई के No. साथ। चल पूजा, चल चल चल। बस एक तो छूगा। पूजा, I'm confused. मैंने क्लियरली सिर्फ तुम्हें बुलाया था। माफ करना, वो दरअसल पूजा
बहुत डरी हुई थी तो मैंने सोचा मैं भी उसके साथ चलती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर रुकती हूँ। चल ईशानी। मामी नहीं, एक्चुअली वन ऑफ यू कैन स्टे। आप में से कोई एक रुक सकता है। नॉट यू। मैम प्लीज आप अंदर आइए। ईशानी यू मे लीव। आपको जो भी बात करनी है आप ईशानी के सामने ही कीजिए। Well, in that case, this meeting is cancelled. आप जा सकते हैं। साई नहीं, तू रुक, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। जा बैठ। Anyway, let's get to the point. मैं चाहता हूं कि आप हमारा होटल ज्वाइन करें एज अ शेफ। पर्सनल प्रॉब्लम्स असाइड, हमारे क्लाइंट्स को आपकी डिश बहुत पसंद आई है। एंड द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। आप हमारे किचन में महाराष्ट्रियन सेक्शन हेड करेंगे। फॉर द फर्स्ट 3 months यू विल वर्क एज एन इंटर्न। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा एंड देन यू विल बिकम अ फुल टाइम एम्प्लॉई। यस, हमारी एक पॉलिसी है कि हमारे एम्प्लॉइज कहीं और जॉब नहीं कर सकते, नॉट इवन एट सुलोचना's फूड इन। ये है कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लीजिए, साइन कर लीजिए। इफ इट्स अ यस तो पैसों की बात मेरे एम्प्लॉइज तुमसे करेंगे। आपका मतलब है मेरी पूजा आपके 5 स्टार होटल में काम करेगी? जी। ईशानी भी हमारे साथ? नो, सिर्फ तुम। बेटी से लिए इसका अपनी किस्मत की चाबी से इस बदनसीब का दरवाजा खोलेगी तू? आई, मैं 1 मिनट में आई। गणपति बप्पा, कितनी सुंदर लग रही है इन दोनों की जोड़ी। बस पूजा और शिव की जोड़ी बन जाए, मेरी पूजा का नसीब खुल जाएगा। शेफ की जॉब, वो भी 5 स्टार होटल में। वाह ताई, आप तो बहुत लकी हो। हाँ, वैसे एग्रीमेंट तो ठीक लग रहा है। अरे बाबा, ये सब ना फॉर्मेलिटी होती है। आप ये देखो कि पैसे कितने मिल रहे हैं। पैसा, इज्जत, सब कुछ मिलेगा मेरी पूजा को। ये ले, तुझे मेरे हाथ की बनाई हुई पूरनपोली बहुत पसंद है ना? ये ले खा। ताई, लेकिन प्लीज तू जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। ए सुन, हमने फैसला ले लिया है और तू अपनी काली जबान अपने मुंह में ही रख, समझी? भाई लेकिन प्लीज तो उसकी बातों में आके गलत कदम मत उठा लेना। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। ईशु, मुझे पहली बार अपने लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। मैं संभालूंगी। सुन लिया ना? मेरी पूजा बहुत समझदार है और वो सब संभाल लेगी। आज से इस घर में वही होगा जो पूजा कहेगी। चल पूजा, तू चल। 1 मिनट। ताई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बस तू ना उस लैंपो से बच के रहना और प्रॉमिस कर कि अगर उसने तुझे परेशान किया तो तू मुझे बताएगी। प्रॉमिस। बेटा ठंडा हो रहा है। जा, आई। पक्का उस लैंपोस खड़ूस का इसके पीछे कोई मतलब होगा। ओए बठिंडे भूल गई थी क्या दिमाग अपना? और तेनू थोड़ा संभालने के लिए कहा था, तूने तो रोड़ा ही मचा दिया वहां पे। मैनू अच्छे से पता होता है कि शिव को ना कैसे हैंडल करना होता है। वैसे भी जब परिंदे के पर काटने होते हैं तो थोड़ा दाना तो डालना पड़ता है ना उसको। ओए भुप्पी जी, आ परिंदा ना बड़ा बेपरवाह है और मैनू तो लगता है ना
इसने ਤੁਹਾਡੀ सारी चालबाजियां थल्ले मिला देनी है। ओए तू ठंड रखो, ऐसे नहीं होगा कुछ। जी तो फिर दसो कि कैसे होगा। इतने तो ये परिंदा आंदा है, ਤੁਹਾਡੀ इंसल्ट करता है और तुसी ना इसके आगे हाथ जोड़ के सर झुका के गुलामों की तरह खड़े रहते हो। कोई गुलाम नहीं हैगा मैं, शिकारी हूं मैं, और शिकारी अपनी नजर गाड़ के रखता है अपने शिकार के ऊपर। जब तक ऊपर खानदान का सारा पैसा और पावर साढ़े नाम नहीं हो जाता ना, तो गिरगिट की तरह ही रहना पड़ेगा। ओए भुप्पी जी, कब तक ये पुरानी फिल्म चला चला के अपना दिल बहलाते रहोगे? जी मैं तो कहती हूँ जो भी तुम्हारी इस पावर और पैसे के बीच आ रहा है ना, हटा दो उसे रास्ते से। सच के ऊपर वाला सच बोलू ना, तो जैसे ही मौका मिला सीधा टिकट कटा के ऊपर भेज देना है उसको। यस मिस ईशानी कुलकर्णी। शिव, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? ऐसे फोन पे नहीं बता सकती। हम मिल सकते हैं क्या? अभी मिले? अभी? हाँ। क्यों? किसी एटीट्यूड कॉम्पिटिशन में जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है सब बैठ के तुम्हारी फोन कॉल का वेट करते हैं? होटल में कॉल करके सबसे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स करो। शिव देखो, बहुत जरूरी बात करनी है। नो अपॉइंटमेंट, नो मीटिंग। गुड नाइट। शिव सुनो तो सही। शिव लिसन। इससे पहले कि पूजा तभी होटल में काम करना शुरू करे, शिव से मिलना ही होगा।